कितने % लोगों का मानना है कि अबॉर्शन के बारे में डिसीजन लेने का हक सिर्फ औरतों को होना चाहिए? तो आइए देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। 20%. Oh, wow. And gentlemen? 40%. Not bad. Ladies. आई थिंक आपके पार्टनर की कंसेंट और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज अ गुड अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स. सो आई थिंक ये दोनों की कंसेंट से होना चाहिए. यस, इवन आई फील कि दोनों के कंसेंट से ही होना चाहिए. बट एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग बोलते हैं ना, गलती हो गई. सो इन दैट गलती आई गेस द गर्ल शुड हैव दैट राइट कि एटलीस्ट अभी नहीं, थोड़ा टाइम रुक के जब भी हम लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे वी कैन गो अहेड विद इट. अगर लड़का रेडी नहीं है और लड़की चाहती है टू हैव द चाइल्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू बी अ मदर. शी इज रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऑल्सो इफ शी इज नॉट रेडी टू गो थ्रू दैट, she should have a complete right to abort it. She should not be forced. You cannot bring a child in the world and not be responsible about it. A child is a big responsibility. तो फिर आपके परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए थे. ये परसेंटेज इसीलिए है क्योंकि ये इंडिया के तरफ से है. यू नो व्हाई? बिकॉज इंडिया में बहुत कम ऐसी औरतें होंगी जो इस तरीके से सोचती हैं. सो अबॉर्शन करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है. उस बारे में सोचे या डिस्कस करे या पूछे, बहुत like it's a huge thing. I think what we should focus on is that sole decision nahi, but I think baat karne ke baad the final decision should always be the mother, because she is going to carry the child. Yes. No, but that's not right. She can't just be a carrier of the child because the guy wants But I it. don't agree. If you're talking about this thing, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा that मैं बाप उस दिन नहीं बना जब मेरी बेटी पैदा हुई थी. मैं बाप उस दिन बना था जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट की न्यूज़ मुझे बोली थी. तो उसके बाद वो इमोशंस जो जागते हैं, एज अ मैन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर समझो एक आदमी को चाहिए और अगर समझो एक औरत सामने से ना बोल दे तो So that's what मैं कह रहा हूँ कि अगर आप शादीशुदा है then it should be equal. Right. But अगर आप शादीशुदा नहीं है then it should be the sole decision of the woman. Planning करके if you go ahead then it's okay. But if something happens by mistake and that girl doesn't want their child, तो I guess she has the right. जैसे आपने बोला एज अ फादर कि जब माही प्रेग्नेंट हुई थी आप इमोशनली अटैच हो गए थे. सो यू कैन इमेजिन अ गर्ल हु इज कैरिंग अ बेबी, तो वो कितनी इमोशनली उसके साथ जुड़ चुकी होगी. जबकि उसके बाद भी अगर वो अबॉर्शन की बात करती है देन देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड इट. See, abortion is a painful process which can also leave a woman infertile forever. So if a woman goes through that difficult decision, जरूर उसकी कोई ना कोई बहुत ही बुरी मजबूरी रही होगी. अरे कोई मजबूरी नहीं. आजकल तो लोग फिगर मेंटेन करने के लिए भी बच्चा नहीं करते यार. बोलते कि सरोगेसी करेंगे. जय, but the problem with our society is this कि एक या दो लड़कियां अगर कोई भी चीज को सोसाइटी के अगेंस्ट जाके करती है ना, फिर उस चीजों में ना हर एक लड़की को घसीटा जाता है कि लड़कियां इसके वजह से ही ऐसी करती है. ऐसा नहीं होता है. बहुत सारे अलग रीजंस भी होते हैं. बहुत ही सेंसिटिव सोच, बहुत ही सेंसिटिव सवाल. आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच. Are you serious? Are you serious? 60%. 60% Indians ऐसा मानते हैं that women should have the sole right over the decision regarding abortion. That's great. ये अभी ज़्यादातर मुझे फिर लग रहा है कि ये सिंगल लड़कों से पूछे होंगे. बिकॉज मैं मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 30% दिया था. बिकॉज Yeah, like a simple thing like us, when we were pregnant, we would say we are pregnant. Right. And it's still in Mumbai also people will say, where are you pregnant? और ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास में यू गो टू एन एजुकेटेड प्लेस एंड से वी आर प्रेग्नेंट. वी मींस यू आर प्रेग्नेंट. आई सेड हाँ. आई सेड वी आर प्रेग्नेंट टुगेदर. That's how we look at it. Yeah. But that's how it should be, I feel. Only on Flipkart with you. Watch, play, win now.